2025 का संकल्प यही है भिवानी वासियों से कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर कोई संस्थान देगा तो वो गुरुजी क्लासेस होगा सर 2025 में। एक ही छत के नीचे आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं, जेई की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं और एनडी की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे मेरे स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है सर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आपको नए साल की शुभकामनाएं। 2025 आ रहा है, यानी कि 20-25 का आंकड़ा है ये, 20 और 25 का आंकड़ा है और ये बड़ा अच्छा नंबर तो है ही, लेकिन इसमें आप लोग क्या संकल्प ले रहे हैं, आपका रेजोल्यूशन जो है वो क्या होने वाला है। और हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है दिमाग में कि मैंने इतने घंटे सोना है, मैंने 2 रोटियां कम खानी है। जो मोटे लोग हैं वो ये भी सोचते हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको उतना पढ़ना है ये भी सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि 2025 में वो जॉब के लिए पढ़ाई करें, या फिर जिन लोगों को और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं वो ऐसे संकल्प लेते हैं कि इनको दूर किया जाए, और वो दूर करने के लिए नए साल को सबसे ज़्यादा चूज करते हैं। और फिलहाल गुरुजी क्लासेस में हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ के बच्चों से ज़्यादा फिलहाल यहाँ के जो टीचर्स हैं ये बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी एक रेजोल्यूशन लिया है। वो क्या है और 2025 में क्या कमाल धमाल करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों से भी बात कर लेता हूँ। मुझे लगा कि गुरुजी क्लासेस में पहुँचना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर्स से भी बात करेंगे। दलाल साहब, पहले तो बच्चों से पूछूंगा, उससे पहले आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने क्या ये संकल्प लिया है 2025 के लिए? सर 2025 के लिए एक टीचर के लिए एक ही संकल्प होता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे सबसे ज़्यादा कामयाब हो। तो तीनों ही फील्ड में, एनडीए हो, जेई हो या नीट हो, तो मेरा 2025 का संकल्प यही है भिवानी वासियों से कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर कोई संस्थान देगा तो वो गुरुजी क्लासेस होगा सर 2025 में। शुरुआत से हम लोग 1 जनवरी से लगेंगे उस काम में। हालांकि हर साल हम लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन इस बार संकल्प 3.0 है सर। हमारा तीसरा साल है, तीसरे साल की शुरुआत है, और एक भी दिन मैंने पिछले साल छुट्टी नहीं ली है सर। 365 24/7। और इस साल भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं अच्छा मेहनत करूँगा तो भिवानी शहर से नए नए जो चमकदार हीरे हैं सर वो निकलेंगे, और उन हीरों में से कुछ की शुरुआत गुरुजी क्लासेस से होगी सर। ये 2025 आ गया है, तो 25 मान सकते हैं, 25 सिलेक्शन आपकी तरफ से हम मान सकते हैं गुरुजी? 2025 की शुरुआत है सर। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बोल देता हूँ, 2025 सिलेक्शन सर। जेई, नीट, एनडीए कंफर्म, ऑल इंडिया रैंक 50 से कम सर। वाह जी वाह, कमाल है। फिलहाल 25 का संकल्प है, 2025 आ गया है, और 2025 में इन बच्चों का क्या संकल्प है। फिलहाल ये बच्चे हैं यहाँ पे, तो भाई एक बात बता दो पहले, तो लड़कियां ज्यादा सिलेक्शन देंगी या लड़के ज्यादा देंगे? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। आप लोगों का जोश कम लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रिजल्ट आएगा जब मेडिकल वाले बच्चे हैं क्या? नहीं सर, एनडीए एनडीए के सारे एनडीए के? मेडिकल सर। अच्छा, मेडिकल के अलग लग रहा है, स्पेक्स ज़्यादा है मेडिकल वालों के, है ना? तो क्या कुछ संकल्प लिया आप लोगों ने? टीचर्स ने तो कह दिया कि 25 बच्चे, 25 सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए जो एक शहर पे ही बेस्ट काम कर रहा है, भिवानी के आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सर, बस नीट की टाइम टेबल फॉलो करना है। अच्छा। जो टीचर्स बताएंगे अच्छे से पढ़ना है। तो अपना पर्सनल क्या रेजोल्यूशन है आप लोगों का? सर कुछ नहीं है, बस अच्छे से कर लेंगे, करना है, और वो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करेंगे, और बस। तो लगता है आपके टीचर्स ने जो सोचा है वो पूरा करके देंगे आप लोग? होपफुली सर कर देंगे। किसके ऊपर बेस्ड है ये कह सकते हैं? टीचर अच्छा पढ़ा देंगे तो आप पास हो जाएंगे, आप लोग अच्छा पढ़ लेंगे, या पेरेंट्स कोऑपरेट कर देंगे तो हो जाएगा? सर सपोर्ट तो तीनों चीज़ों से होना चाहिए। टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, हमारी तरफ से भी होना चाहिए, और पेरेंट्स का भी होना चाहिए। जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी जाके सिलेक्शन पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम में से कोई एक पार्टिसिपेट करेगा तो ही सिलेक्शन होगा। तीनों का इक्वल ही पार्टिसिपेशन रोल होता है, तो तीनों को इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑफकोर्स फॉर श्योर सिलेक्शन पॉसिबल है। तो बेटा आप लोगों का सिलेक्शन होगा ज़्यादा है? ये बेटे ले जाएंगे गर्ल्स का। गर्ल्स का पक्का? यस सर। गर्ल्स का प्रॉमिस है ना? यस सर। ले लिया आप लोगों ने आज का संकल्प? यस सर। चलिए कल से बदलाव की तरफ है। हाँ भाई, आप शक्ल मुझे देखी देखी लग रही, किसी से मिलती है क्या आपकी शक्ल? यस सर, मेरी बहन का एनडी सिलेक्शन हुआ था उससे। क्या नाम है बहन? सिमरन। अच्छा, सिमरन के भाई हैं भाई। ये कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 9th क्लास से सर। अच्छा, अकेडमी शुरू होने से। अच्छा। यस सर। सिमरन बाद में आई थी,
तभी आई थी सर साथ में। साथ में ही आए। यस सर। क्या कुछ यहाँ पे लगता है कि रिजल्ट आपका ग्रो हुआ है या फिर एजुकेशन के मामले में आप बढ़े हैं? यहाँ पे टीचर्स साथ में सपोर्ट करते हैं सर, मतलब रात को 8-8 बजे तक किसी को रुक के पढ़ना हो तो पढ़ते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, मतलब वैसे पर्सनली भी सपोर्ट करते हैं, घर पे कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर देते हैं सर वो। बहन अब तो इस लेवल पे पहुंच गई है, ऑफिसर बन गई है, लगभग कह सकते हैं वो एकेडमी पहुंच चुकी है, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा आ गया होगा? नो सर, ऐसी कुछ बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये तो रहता ही है कि बहन ने कर दिया तो घर पे और भी सिलेक्शन होनी चाहिए फिर। तो फिर लगता है यहाँ के टीचर स्टाफ का ऐसा कोऑपरेशन है कि आप भी पार पा जाओगे? यस सर, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं टीचर, कोऑपरेटिव टीचर हैं तो आराम से हो जाएगा सर। ये लड़कियाँ कह रही हैं कि हम ज़्यादा सिलेक्शन देंगे। सर बॉयज बॉयज देंगे? यस सर। अच्छा, अपना किस फील्ड में जाने का? एनडीए। एनडीए में? ये एनडीए वाले? यस सर एनडीए। ऐसे ही सीना तान के खड़े हैं सारे। आप भी एनडीए का? यस सर एनडीए। यस सर। आप में? एनडीए। एनडीए का? यस सर। एनडीए के ज़्यादा रुझान आते हैं आपकी तरफ? सर पिछली बार अगर मैं इस बार 25 का मैंने कमिटमेंट किया, उसका एक रीज़न है क्योंकि पिछली बार 12 रिजल्ट थे मेरे पास, 6 एनडीए और 6 जेई। जेई और एनडीए हमारा बहुत अच्छा एक मॉड्यूल है सर, और नीट को हमने इस बार बहुत सुधारने की कोशिश की क्योंकि हमारा नया नया विज़न है। तो मैं वादा करता हूँ कि नए ज़रूर हैं नीट के फील्ड में, बट हम रिज़ल्ट पुराने वालों से बेटर देंगे, और यही मेरा कमिटमेंट रहता है। इस लड़के को देख लीजिए आप, वीडियो आपने बनाया है। मुझे मेरे शेरों पर बहुत भरोसा है सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको मतलब 3 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये जो गोली है ना निशाने पे 100% लगेगी सर, निशाना चूकेंगे नहीं हम लोग। और वो लड़का, उसकी बहन का रैंक 51 था, मुझे उम्मीद है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 51 को बीट कर दूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। किसके दम पे? ये स्टाफ, ये सारा ऑल इंडिया से आपने ये हीरे जुटाए हैं सर, ये ऐसा पढ़ा लेते हैं कि इनके बलबूते आप बोल रहे हैं कि 25 सिलेक्शन दे देंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोटा सिक्कर वाले भी बड़ा मुश्किल। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा से, मतलब मेरी एकेडमी अगर कामयाब हुई तो उसके पीछे मेरे स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है सर। इवन जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनका भी रोल है, टीचर्स का तो रोल रहता ही रहता है सर। एज ए टीम हम काम करते हैं, मज़ा आता है काम करने में। और ये जो भी कुछ हुआ है, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए हमारे टीचर 8 घंटे मेहनत करते हैं सर, और हम इन बच्चों को 12 घंटे की सर्विसेज देते हैं। सुबह 8 बजे बुलाते हैं, शाम को 8 बजे तक बच्चे पढ़ते रहते हैं। एज ए लाइब्रेरी के रूप में हमारे रूम ओपन होते हैं। बट ये जो स्टाफ है, इसके बगैर तो हम शून्य हैं सर। जो भी हमारे पास है ना, मतलब जो मेरा मेन यूएसबी अगर कोई पूछेगा तो मेरे स्टाफ के लोग हैं, जिसके बेस पे हमारा ये सिलेक्शन का कमिटमेंट है। और पिछले साल हमने पूरा किया है, इस साल हमने डबल का लिया है। तो आई कैन एश्योर यू, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ऊपर वाले ने चाहा तो 25 सिलेक्शन मैं दूंगा सर। कमाल है सर। क्या कहेंगे? आपके सर ने कह दिया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टर की जो सोच होती है वो स्टाफ के बलबूते ही होती है। लगता है कि 25 सिलेक्शन दे पाएगी गुरुजी एकेडमी? वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड सर। अच्छा, या ऑलवेज अश्योर्ड सक्सेस। तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बच्चे तो तैयार हैं। नहीं, मेहनत फील्ड ही हमारा वही है। अच्छा, इट्स हार्ड वर्क ओनली। द की इज़ हार्ड वर्क। तो हो जाएगा। बिल्कुल श्योर। हाँ जी मैम। नए आए हैं? हाँ जी सर, क्या पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। हाँ तो हिंदी में बच्चे कमज़ोर नहीं पढ़ने देंगे आपकी बार? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपको क्या लगता है अब की बार 25 का दावा कर दिया है? फॉर श्योर सर, हम इस टारगेट को मीट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी हार्ड वर्क करा था, सैटरडे संडे सबको क्लास लगाई और बच्चों ने बहुत अच्छा किया इंडिया में। इस बार फॉर श्योर बहुत अच्छे बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं और 12th की अपीयरिंग में होंगे, एंड दे विल गोइंग टू डू वेरी गुड। हम लोगों ने ना इस बार आर्ट्स को शुरू किया है, तो मुस्कान मैम को हमने साथ जोड़ा है। लंबे समय से इन्होंने यूपीएससी की तैयारियां की हैं, तो हमारे टीचर्स को पता है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हमें क्या चाहिए और सामने वाले सिलेक्शन बोर्ड को क्या चाहिए, वो चीज़ें हमारी सबसे खास बनाती हैं। मेरे टीचरों में एक बात बहुत अच्छी है सर, कमिटमेंट है। आप कहीं भी जाके देखना, नो डाउट इनसे हार्ड वर्क, मतलब हम लंबे टाइम तक काम करते हैं तो एक फटीग हो जाता है कि यार थक गए हैं, स्ट्रेस हैंडल पावर होनी चाहिए। बट उस मामले में मुझे लगता है कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है सर। एज ए मतलब यंग लोग हैं सारे के सारे, बट उतना ही डेडिकेशन भी है और उतना ही कमिटमेंट के साथ ये लोग काम करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी मिलती है। और हम कहना चाहते हैं कि आर्ट साइड बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे यूपीएससी फाउंडेशन के साथ। कह सकते हैं कि छत के नीचे आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं, जेई की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं और एनडी की बात कर रहे हैं। सर आने वाले समय में अगर आज 2025 की शुरुआत कल से होगी, ठीक है ना, और अगर आपको बहुत आगे बड़ा सक्सेस लेना है तो बहुत बड़ा फेल होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़े फेल हम लोग हो चुके हैं, अब बारी सक्सेस को लेने की है सर। और ये मेरा कमिटमेंट है कि इस शहर ने अगर मेरा साथ दिया तो 2-3 सालों के अंदर एक ऐसे स्कूल की स्थापना करेंगे सर, जिसके बारे में लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। और पहले से ही हमेशा चैलेंज लेने की आदत रही है कि रियलिटी जो हम लोग सोचते हैं, इमेजिनेशन सोच लेते हैं, बट उसको रियलिटी में चेंज करना मुझे आता है सर।
मैं दिन रात मेहनत करूँगा और मेरा स्टाफ बहुत मजबूत है। घमंड है मुझे मेरे स्टाफ के ऊपर कि हम भिवानी में अगर कहीं चर्चा चलती है हमारी पढ़ाई के मामले में तो गुरुजी क्लासेस का नाम जो आता है उसके स्टाफ के दम पे है, इन बच्चों के दम पे है। क्योंकि ये जब बैठते हैं, एक बच्चे को 6 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर बेंच के ऊपर, बट ये लड़के और ये लड़कियाँ 8-8 घंटे बैठते हैं। और मैं एक बात खुले तौर पे कहता हूँ, बड़े अनुशासन में इनको हम रखते हैं। किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, तो ये बच्चे मानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मैं सुनता हूँ कि बच्चे आजकल बिगड़े लोग हैं, हमारे बच्चे सर मान जाते हैं। अच्छा, तो एक बात और बता दो, ये इन चेहरों को दिखा दो भाई, मैं बड़ा हैरान रह गया था। ये +1 के बच्चे हैं सर? ये 11th का बैच है और इन्हीं की शुरुआत हम 12th में करेंगे। और ये मेरा कमिटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा एनडीए का सर, सितंबर वाले पेपर का, जिस दिन रिजल्ट आएगा जेई मेंस के पेपर का, जनवरी वाले पेपर का, आप ढूंढिएगा सिलेक्शन। और कहीं अगर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपको दिखेंगे वो इस बिल्डिंग में दिखेंगे सर आपको। तो फिलहाल क्या कहेंगे मैम, 25 का दावा कर रहे हैं, संकल्प आप लोगों ने भी ले लिया? बिल्कुल, हम इस दावे को पूरा करके दिखाएंगे। पहले 2 साल से कर रहे हैं, इस बार तो हमारा 25 से ऊपर भी जाएगा। क्या रहने वाला है सर? ज़्यादा ही अच्छा होगा सर, 25 से ज़्यादा की उम्मीद है। 25 तो सर ने चलो कम बताया है, हार्ड वर्क करेंगे तो 25 से ज़्यादा ही स्कोर कर पाएंगे। मूवी थी उसमें एक सीन था वो कॉमेडी का, बोला 25 और एक और आता है वो गड्ढे में डाल के, गटर में डाल के बोला 26। तो कोई 26वां टीचर भी मुझे मिलेगा यहाँ पे, कोई 25 से ज़्यादा ही बोलेगा। अभी गुरुजी कहने वालों में से नहीं है सर, ये करने वालों में से है और ये आपको अगले साल दिखाई भी देगा। हम अपना पूरा 100% देंगे और आने वाले समय में गुरुजी क्लासेस डेफिनेटली भिवानी का एक नया भविष्य बनाने का काम करेगा। जी, क्या रहेगा सर? जो प्लेन होता है ना, वो टेक ऑफ करने से पहले उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब टेक ऑफ कर जाता है ना, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी तक जो हम टेक ऑफ मोड पे थे ना, वो अब जो गुरुजी क्लासेस का प्लेन है वो उड़ चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो भिवानी के गुरुजी अब की बार 25 सिलेक्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग इस तरह से मतलब मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे को तराश रहे हैं और जितने भी बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है 25+ जाएगा। पांडे जी हैं आप? जी जी, मुझे पता लग गया क्योंकि ये सारे लोग आपको तलाश रहे थे। पांडे जी तो ऐसे हैं जैसे शादी में फूफा को ढूंढा जाता है, ऐसे सब लोग वेट कर रहे थे पांडे जी आएंगे तब वीडियो शुरू करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप पे भरोसा ज़्यादा है। फिजिक्स पढ़ाते हैं? नहीं, बायो पढ़ाता हूँ मैं जी। अब की बार आपकी भी सिलेक्शन दमदार होने वाला है। ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी खूब लगे हुए हैं अच्छी तरह से जी। बच्चे भी उसी तरह के हमारे पास जो मेहनत करवाते हैं ना, वो 100% बच्चे भी अपना देते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि बच्चे जो हैं हमारे साथ साथ खुद के परिवार के, फैमिली के, पूरे इस भिवानी शहर के नाम को रोशन ज़रूर करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% हम 25 से 30 भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 25 से 30 पे बात आ गई है, जैसे मंडी में बोलियां लगती हैं, ये सफलता की बोलियां और अच्छी बातें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों से लास्ट में आप लोगों का भी पूछूंगा क्या रेजुलेशन है, और वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि एक बच्चे को सिलेक्शन देना है या फिर कितने बच्चों को, क्योंकि आपके घर में 1-2 बच्चे होते हैं लेकिन आप सही जगह नहीं भेज पाते। सबसे पहले तो आपको सही इंस्टीट्यूट चूज करना है, सबसे पहले आपको मंजिल चूज करनी है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप सफलता की सीढ़ियाँ हासिल कर पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, सही बात है। बात नंबरों की नहीं है, यहाँ बात है मेहनत की सर। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर सिलेक्शन तो होना ही है, श्योर है सर। तो इसमें कोई कमी नहीं है सर, मेहनत बहुत करते हैं सारे स्टाफ मेंबर्स, बहुत हार्ड वर्क करते हैं सब लोग। 8-8 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं, तो सिलेक्शन श्योर है सर। तो बच्चों का कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो कभी भी पूछो, चाहे सर कभी भी बच्चे पूछ सकते हैं। शाम के टाइम भी हम बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं और उनके कलेक्टिव एफर्ट से 25+ सिलेक्शन डेफिनेट है इस बार। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? इंग्लिश में कमज़ोर नहीं पढ़ने देंगे? नहीं, इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहेंगे। और जैसे 25+ सिलेक्शन जो जेई नीट एनडी के बता रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 20 या 25 सिर्फ एनडी के भी आ सकते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश में रेजोल्यूशन की बात है, संकल्प की बात है, तो आउट ऑफ 200 180+ या 170+ बच्चों के मार्क्स आने वाले हैं। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले जो 7-8 महीने उनमें लगातार मेहनत करेंगे तो आराम से 180+ भी स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे? इन लोगों ने अब ले तो लिया संकल्प, ये पूरा करवाना आपकी जिम्मेवारी भी है, बच्चों को भी हैंडल करना है, आपको स्टाफ को भी हैंडल करना है। नहीं सर, देखो क्या होता है यहाँ पर, मैंने चीज़ देखा है गुरुजी क्लासेस में कि स्टाफ और बच्चे दोनों बहुत कोऑपरेटिव है सर। और ख़ासकर अगर बात करें ना सर, जैसे स्टाफ अगर 8-10 घंटे मेहनत करता है तो बच्चे हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। खुद मैं कल यहाँ सर 8-9 बजे तक यहीं पे था तो देखा कि बच्चे कम से कम 10 से 15 बच्चे तैयारी कर रहे थे। मतलब स्टाफ से ज़्यादा बच्चों में लगन है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए इस बार ये। और ख़ासकर देखा गया सर स्टाफ प्लस बच्चे दोनों मिलाकर सर 25 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये गुरुजी क्लासेस ने सर अगर लगातार 2 सालों से एनडीए में सर लगातार 6 लेफ्टिनेंट सर, मैं कहूँ हिसार, रोहतक,
भिवानी, और कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है ना कोई एकेडमी है ये जो इतना दावा भरती है। और खुद हमारे बच्चे लगे हैं सर, उनके जो भाई बहन आ रहे हैं तो उनको भी एक विश्वास है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवा सकते हैं सर। जी, तो विश्वास की बात। और मैं हैरान हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल्स में विजिट करता हूँ, इतने सारे बच्चे, ये +1 के सारे बच्चे आए भी नहीं है, मुझे पता है। यहाँ पे मैंने सुना है लगभग 100 के आसपास बच्चे इनके पास मात्र +1 में। आप समझ सकते हैं इनके 1 to 12 कितने बच्चे होंगे। और लोग भरोसा करते हैं, भिवानी वाले भरोसा करते हैं। आप लोगों का इंतज़ार है, खाली जो आप बैठे हैं ना घर पे, आपको भी चल के आना है। और अब आपके बेटे के लिए मेरे हिसाब से एक वो जो टेस्ट है वो भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। कौन सा टेस्ट आने वाला है? नए साल पे नया धमाका है सर, और नए साल की शुरुआत हम लोग करेंगे 5 जनवरी से संकल्प 3.0 का। सुबह 10 बजे पहुँचिए, आप पेपर दिलवाइए, और फिर उसके बाद हम आपके बच्चे के साथ बार बार डिस्कशन करेंगे क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर ऑप्शंस हैं उसके पास, और सबसे मेन है कि किस तरीके से और बेटर किसी बच्चे का भविष्य हम लोग सुधार सकते हैं। निश्चित तौर पे सर मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत नेक टू नेक है। आपको एक बच्चे को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाना पड़ता है, और ये समय की नज़ाकत भी है कि हमें उस तरीके से हमारे टीम मेंबर्स हैं। और इन बच्चों की मैं खासकर इस बात के लिए तारीफ़ करता हूँ सर, हालांकि हम सामने कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन वैसे मैं अगर कहूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ हीरे मेरे पास हैं, और ये अपने परिवार की चमक है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको मैं धुंधला नहीं होने दूंगा, ये सितारे बन के सर चमकेंगे। और भिवानी वासियों से मैं कहना चाहता हूँ 25 का कमिटमेंट है, हो सकता है मैं नंबर 1 बढ़ा के दूँ, ध्यान रखना। लेकिन आप लोगों को 5 तारीख को सुबह 10 बजे आना है, अपने बच्चों को लेके आना है। 1st to 12 तक का उसके अंदर क्राइटेरिया है, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे आ सकते हैं। और एक मात्र ऐसी एकेडमी है जिसके पास सारी NOCs हैं, अकेडमी एक्ट के अंदर अगर कोई एकेडमी पास है तो उसका नाम गुरुजी क्लासेस है सर। जी, तो भाई आपके बच्चे में अगर गट्स हैं तो आपको लगता है कि वो अगर टैलेंटेड है, फ्री में भी पढ़ सकता है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट इन्होंने रखा है, आने वाले 2025 में सिलेक्शन का दावा कर दिया है। आपके बच्चे को भी अगर सफल होता देखना चाहते हैं तो गुरुजी में एक बार विजिट कीजिए, एडमिशन चाहे कहीं भी करवाइए, लेकिन एक बार विजिट करिए और यहाँ पे टेस्ट दिलवाइए। और ये बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक बार क्लैपिंग कर दें। आज मैं हैरान हूँ, इतने बच्चे हैं और ये साइलेंटली खड़े हैं भाई, नहीं तो बच्चे चुप नहीं होते हैं। ये बच्चे चुप हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनका मकसद जो है, और मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई हो चुका है इन बच्चों का, और ये गुरुजी में ही संभव हो पाता है, ऐसा इन टीचर्स का दावा करना है। और फिलहाल आप लोग आके एक बार विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और लिखें संकल्प आपका क्या है 2025 का। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।